हेलो गाइस, दिस इज साकिब शेख एंड क्लास 12th में महाराष्ट्र बोर्ड में पढ़ रहे। अगर आप अभी क्लास 11 से जस्ट क्लास 12th में गए हो तो ये वीडियो आपके लिए, राइट। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, कंप्लीट क्लास 12th फिजिक्स हम लोग कंप्लीट करने वाले, चाहे वो चैप्टर नंबर 1 हो रोटेशनल डायनेमिक या चैप्टर नंबर 16 हो सेमीकंडक्टर डिवाइस। तो सभी पूरे के पूरे 16 चैप्टर्स आपको हमारे चैनल पे रेगुलरली आपको मिलते रहेंगे। तो सबसे पहली बात, अगर आप चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जब भी हम लोग वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और यार लास्ट बैच का जो जिन्होंने अभी फेब में एग्जाम दिया है 2026 में, उसमें मैंने एक वीडियो आप जाके देख सकते हो, इससे पहले का एक वीडियो है, उसमें मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बच्चों को बताए थे। उसमें 50+ मार्क के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में एज इट इज सेम टू सेम आया हुआ है। तो आपको भी मैं जैसे जैसे हम लोग चैप्टर्स कवर अप करते जाएंगे वैसे वैसे मैं आपको कंप्लीट जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जितने भी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है वो मैं आपको बताते जाऊंगा, राइट। तो यार बिना किसी टाइम पास के करते हैं स्टार्ट इश्क मोहब्बत क्लास 12 फिजिक्स के साथ। तो सबसे पहले आज हम लोग स्टार्ट करने वाले रोटेशनल डायनेमिक पे। तो रोटेशनल डायनेमिक जो है बेसिकली ये जो फिजिक्स का क्लास 12 फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर रोटेशनल डायनेमिक, इसमें 2 टॉपिक्स है, राइट। मतलब क्या, इससे पहले जो ओल्ड जो सिलेबस हुआ करता था उसमें 2 चैप्टर हुआ करते थे, एक सर्कुलर मोशन दूसरा रोटेशनल मोशन। बट बाद में जब न्यू सिलेबस आया तो उस टाइम पे ये चैप्टर को मर्ज करके एक सिंगल चैप्टर में बताया, राइट। तो ये चैप्टर में हम लोग 2 टॉपिक पढ़ने वाले, पहला है सर्कुलर मोशन, राइट, और दूसरा हम पढ़ेंगे जो भी पढ़ेंगे वो रोटेशनल मोशन। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सर्कुलर मोशन वाले टॉपिक को। तो सबसे पहली बात, तो यहाँ पे सर्कुलर मोशन होता क्या है, तो चलो डेफिनेशन से समझते हैं। इफ अ पार्टिकल मूव्स अराउंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल देन इट इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। अगर कोई पार्टिकल सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे मूव करता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सर्कुलर मोशन बोलेंगे। तो चलो एक डायग्राम से समझते हैं। तो सबको पता है कि सर्कमफ्रेंस, यार देखो सपोज मैंने ये एक सर्कल ड्रॉ किया हुआ है, राइट। ये सर्कल में अगर पार्टिकल, सपोज ये पार्टिकल है मेरा, ठीक है, ये क्या है, पार्टिकल। अगर पार्टिकल सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे मूव करता है सर्कुलर ऑर्बिट में, तो इसको हम लोग कौन सा मोशन बोलेंगे, सर्कुलर मोशन बोलेंगे। समझ में आ गया सिंपल लैंग्वेज में। अगर कोई पार्टिकल सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे मूव करता है सर्कुलर ऑर्बिट में या सर्कुलर पाथ में, तो उसको हम लोग बोलेंगे सर्कुलर मोशन। सिंपल, ये डेफिनेशन आपको याद रखना है, ठीक है। अभी नेक्स्ट टाइम हमारा क्या बोला है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो नेक्स्ट जो है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता क्या है, अ सर्कुलर मोशन इन विच द एंगुलर स्पीड एंड एक्सेलरेशन रिमेन्स कांस्टेंट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। आप ये डेफिनेशन भी देख सकते हो, और सिंपल लैंग्वेज में अगर समझना है तो व्हाट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो सिंपल लैंग्वेज में क्या होता है, अगर कोई पार्टिकल सर्कल के सर्कमफ्रेंस में सेम स्पीड से मूव कर रहा है, क्या बोला मैंने, सेम स्पीड से अगर मूव करता है तो उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक। सपोज पार्टिकल यहाँ पे इस पॉइंट पे, इसका स्पीड सपोज 20 km/h की है, ठीक है। एज्यूम करा, सिर्फ एज्यूम करना है कि यहाँ पे इस पॉइंट पे इतना इसका स्पीड है। अगर ये पार्टिकल कंटिन्यू मूव हो रहा है सेम स्पीड से, मतलब यहाँ पे था तो 20 था, यहाँ पे जब गया तो भी उसका स्पीड सेम है, यहाँ पे गया तो भी स्पीड सेम है, यहाँ पे गया तो भी स्पीड सेम है, मतलब क्या पता चल रहा है कि जो पार्टिकल है उसका स्पीड चेंज नहीं हो रहा है। तो सिंपल लैंग्वेज में क्या याद रखोगे, अगर कोई पार्टिकल सेम स्पीड से सर्कल के सर्कमफ्रेंस में मूव करता है सर्कुलर पाथ पे, तो उसको बोलेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इसका उल्टा। अगर सपोज पार्टिकल यहां से ए पॉइंट से पार्टिकल ने स्टार्ट किया मूव होना ए पॉइंट से, यहाँ पे इसका स्टार्टिंग में जो स्पीड था वो 20 था, फिर थोड़ा और आगे गया तो इस पॉइंट पर सपोज उसका स्पीड हो गया 25, फिर और आगे जाएगा तो सपोज हो गया 30। तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि हर एक पॉइंट पे सर्कल के सर्कुलर पाथ पे हर एक पॉइंट पे स्पीड क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। मतलब एक ऐसा पार्टिकल जो कांस्टेंट स्पीड से मूव नहीं करता है सर्कुलर पाथ पे सर्कुलर मोशन में, उसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सिंपल समझ में आ गया सिंपल लैंग्वेज में। तो सिंपल से वापस देखो सर्कुलर मोशन क्या होता है, वापस से क्विक रिवीजन। अ पार्टिकल व्हिच मूव्स अलोंग द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इन अ सर्कुलर पाथ इज नोन एज सर्कुलर मोशन। सिंपल लैंग्वेज में क्या याद रखोगे, एक ऐसा पार्टिकल जो सर्कल के सर्कमफ्रेंस में मूव करता है सर्कुलर ऑर्बिट पे, उसको बोलते हैं सर्कुलर मोशन। सेकेंड, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है, सिंपल लैंग्वेज में क्या याद रखोगे, एक ऐसा पार्टिकल जो सेम स्पीड से मूव करता है सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे सर्कुलर पाथ पे, उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या याद रखना है, एक ऐसा पार्टिकल जिसका स्पीड चेंज होता है हर एक पॉइंट पे,
मतलब एक ऐसा पार्टिकल जो कांस्टेंट स्पीड से मूव नहीं करता है सर्कमफ्रेंस पे सर्कुलर मोशन के अलावा, उसको बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है भाई, चलो सबसे पहले आप क्या करो, इसका आप ले लो स्क्रीनशॉट ताकि ये नोट्स हो जाए आपके पास अवेलेबल। ठीक है, जल्दी जल्दी आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हो। ठीक है, ले लिया। चलो अभी नेक्स्ट, तो नेक्स्ट क्या है, डिस्प्लेसमेंट। तो व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? तो आपने डिस्प्लेसमेंट पढ़ा ही होगा, राइट, आपको पता भी होगा, बहुत से बच्चों को पता भी होता है। तो सबसे पहले बात डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। सपोज फॉर एग्जांपल यहाँ पे ए पॉइंट है, ठीक है, इसको जो है यहाँ पे जाना है सपोज बी पार्ट पे। तो स्टार्टिंग में सपोज पार्टिकल जो है मेरा वो यहाँ पे है ए पॉइंट पे, तो ये जो होगा स्टार्टिंग वाला पॉइंट उसको बोलेंगे हम लोग, क्या बोलेंगे, इनिशियल पॉइंट। ठीक है, क्या बोलेंगे, इनिशियल पॉइंट। और ये जो होगा मतलब जहां पे उसको जाना है उसको बोलेंगे हम फाइनल पॉइंट। क्या बोलेंगे, फाइनल पॉइंट बोलेंगे। ठीक है, सो इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है। ठीक है, सपोज ये पार्टिकल को जो है यहां से यहां पे जाना है, तो अगर वो डायरेक्ट जाता है ए से बी पे डायरेक्ट जाता है, ठीक है, ए से अगर डायरेक्ट बी पे जाता है, उसको लग रहा है सपोज कितना लग रहा है यहाँ पे, सपोज लग रहा है 5 किलोमीटर। ठीक है, इतना डिस्टेंस उसको लग रहा है। ठीक है, अगर ये ए से बी पे जा रहा है, पार्टिकल ए से बी पे एकदम स्ट्रेट जा रहा है, मतलब कहीं पे भी टर्न नहीं ले रहा है, कुछ नहीं ले रहा है, यहाँ से यहाँ पे जा रहा है, इसको लग रहा है 5 किलोमीटर। ठीक है, लेकिन सपोज दूसरा केस एक एज्यूम करते हैं हम, क्या एज्यूम करेंगे, सपोज ये यहाँ से निकल तो रहा है, लेकिन सपोज यहाँ पे कहीं एक पॉइंट पे और रुक गया, सपोज एज्यूम कर लिया मैंने सी पॉइंट। ठीक है, क्या किया उसने, वो यहां से गया, पहले यहाँ पे वो रुका, फिर यहां से वापस वो कंटिन्यू किया और वो यहाँ पे आके पहुंचा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये इसको जाना कहाँ पे, स्टार्टिंग पॉइंट इसका ये जाना है इसको यहाँ पे, अगर वो एकदम स्ट्रेट जाएगा तो 5 किलोमीटर, अगर यही ऐसा घूम के जाएगा तो उसको सपोज लग गया यहाँ पे 7 किलोमीटर। ठीक है, क्लियर है, जाना तो उसको यहाँ पे बी पॉइंट पे ही जाना है, मतलब जो पार्टिकल है उसको यहाँ से यहाँ पे ही जाना है। अगर वो स्ट्रेट जाता है तो इतना, अगर घूम के जाता है तो थोड़ा डिस्टेंस ज्यादा लगेगा। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन क्या होता है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। सिंपल, क्या डेफिनेशन, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। मतलब क्या, आपको क्या याद रखना है कि इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के बीच में एकदम सबसे कम डिस्टेंस किसका है, वो उसका होगा डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, क्लियर है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 5 किलोमीटर। ठीक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट, इतना आपको याद रखना। क्लियर है, समझ में आ गया, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट मतलब इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में सबसे कम डिस्टेंस जो होगा वो होगा पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट। क्लियर भाई, कुछ डाउट है इसमें, समझ में आ गया। चलो अभी दूसरा है, एक होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, दूसरा क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इट इज डिनोटेड बाय थीटा। ठीक है, किससे रिप्रेजेंट करेंगे, थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे। जब भी एंगुलर वर्ड यूज होगा, याद रखो एक चीज, जब एंगुलर ये वर्ड यूज होगा तो एंगुलर का मतलब होता है सर्कुलर मोशन। ठीक है, सर्कुलर पार्ट। क्लियर है, सपोज एज्यूम करो ये मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है, अच्छे से एक सर्कल मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया, ये इसका है सेंटर। क्लियर है भाई, सपोज यहाँ पे एक पार्टिकल है, एक मिनट में, यहाँ पे एक पार्टिकल है ए पॉइंट पे। ठीक है, ये इसका क्या होगा, इनिशियल पॉइंट, क्या होगा, इनिशियल पॉइंट होगा। ठीक है, सपोज पार्टिकल जो है यहाँ से यहाँ पे सपोज ट्रैवल करते करते इस पॉइंट पे वो पहुंच गया, सपोज ये इसका बी पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पर पहुंच गया, तो ये इसका होगा फाइनल पॉइंट। क्या होगा, फाइनल पॉइंट। ठीक है, अब इसको अगर तुम कनेक्ट करोगे, एक चीज कनेक्ट करोगे तो ये तो सर्कल में ऐसा कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या बनेगा, कुछ तो एंगल भी बनेगा ना। ठीक है, एंगल बनेगा, तो पार्टिकल यहाँ पे था ए पॉइंट पे, इसको बोला मैंने इनिशियल पॉइंट, ये ट्रैवल करते करते यहाँ पे पहुंचा, सपोज इसका हो गया ये एंड पॉइंट मतलब फाइनल पॉइंट, यहाँ पे देखो एंगल बन गया। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन क्या होगा, एंगल कवर्ड बाय द पार्टिकल, क्या बोला मैंने, एंगल कवर्ड बाय द पार्टिकल फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट इज नोन एज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। मतलब क्या है कि जो पार्टिकल है वो इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में एंगल कितना कवर्ड कर रहा है, कितना एंगल कवर्ड कर रहा है, वही होता है उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सिंपल, समझ में आ गया कि पार्टिकल ने इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के बीच में कितना एंगल कवर्ड किया है सर्कुलर पाथ में। सर्कुलर पाथ में ये चीज याद रखो, एंगल कवर्ड बाय द पार्टिकल फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट इन अ सर्कुलर पाथ इज नोन एज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो पार्टिकल ने कितना एंगल कवर्ड किया इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में सर्कुलर पाथ में, उसका होगा उतना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सिंपल, ठीक है भाई,
कुछ डाउट है इसका, चाहो तो आप फोटो ले सकते हो, ठीक है, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, ले लिया। नोट्स का स्क्रीनशॉट बाद में लेना, पहले इसका भी आप ले सकते हो। चलो नेक्स्ट डेफिनेशन है मेरा, नेक्स्ट डेफिनेशन क्या है, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। तो नेक्स्ट है एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी को हम लोग ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और नॉर्मल वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। चलो नॉर्मल एक एक चीज देख लो। सबसे पहला वेलोसिटी, व्हाट इज वेलोसिटी, तो वेलोसिटी को हम लोग v से रिप्रेजेंट करते हैं। तो वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, ठीक है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज वेलोसिटी। सिंपल डेफिनेशन आपको याद रखना है। क्या होता है वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज वेलोसिटी, मतलब डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम उसको बोलते हैं वेलोसिटी, सिंपल, ठीक है। चलो नेक्स्ट है हमारा एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी, तो एंगुलर वेलोसिटी को हम लोग ऐसा ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे करेंगे, ओमेगा बोलते हैं इसको हम लोग, ठीक है। डब्ल्यू नहीं है, ओमेगा है, ठीक है। तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ, क्या बोला, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब ओमेगा इज इक्वल टू क्या होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज नोन एज एंगुलर वेलोसिटी। मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को टाइम के साथ डिवाइड कर दो, तुमको मिल जाएगा एंगुलर वेलोसिटी। तो अभी अगर इसको लिखेंगे, देखो रेट वर्ड यूज हुआ ना, RATE रेट, तो रेट मतलब होता है डी, समझ में आएगा। तो यहाँ पे टाइम के साथ ना, मतलब d/dt। तो किसके साथ, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, थीटा से। कुछ डाउट है, बात समझ में आ गया, सिंपल। वापस देखो, वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डेफिनेशन में देखा तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ओमेगा, और फॉर्मूला क्या होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अगर डेफिनेशन में देखा तो क्या आएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी, तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा, d/dt। चाहो तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी जल्दी ले लो, जल्दी जल्दी, एकदम फास्ट। चलो ले लिया। चलो अभी नेक्स्ट है हमारा एक्सेलरेशन। तो उसके बाद जो है एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन जो होता है नॉर्मल, उसको हम लोग a से रिप्रेजेंट करेंगे। तो अगर मुझे डेफिनेशन में देखना है, तो एक्सेलरेशन का डेफिनेशन क्या होगा, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। क्या होगा, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब क्या करना है, वेलोसिटी को डिवाइड करना है टाइम के साथ। मतलब सिंपल सा देखो ऐसा, वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो अगर मुझे इसको लिखना है, रेट आ गया ना तो d/dt, वेलोसिटी आ गया तो v, मतलब dv/dt। ये तुम्हारा हो गया, ये क्या हो गया, ये हो गया एक्सेलरेशन। अभी नेक्स्ट आएगा एंगुलर एक्सेलरेशन। क्या होगा, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो एंगुलर एक्सेलरेशन को हम लोग अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, किससे, अल्फा, ठीक है, अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका अगर डेफिनेशन मुझे देखना है तो क्या होगा, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। क्या बोला है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज एंगुलर एक्सेलरेशन। मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे, एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम। समझ में आ गया। तो मतलब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं d/dt। अभी एंगुलर वेलोसिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, लास्ट वाला टॉपिक में देखा, किससे, ओमेगा से। तो ये आ गया एंगुलर वेलोसिटी। कुछ डाउट है, समझा, एंगुलर वेलोसिटी को इससे रिप्रेजेंट करते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन। तो वापस से देख लो, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, मतलब इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में सबसे कम जो डिस्टेंस होगा वो उसका होगा डिस्प्लेसमेंट। दूसरा क्या बोला, वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब डिस्प्लेसमेंट को डिवाइड करना है टाइम के साथ, तुमको मिल जाएगा वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा, एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, मतलब क्या, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को डिवाइड करो टाइम के साथ, तुमको मिल जाएगा एंगुलर वेलोसिटी। एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम, मतलब द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम इज नोन एज, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज एक्सेलरेशन, मतलब dv/dt। एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है, इसको अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या होगा, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब d/dt। सिंपल, समझ में आ गया। चलो अभी आप डेफिनेशन का यहाँ पे स्क्रीनशॉट्स ले सकते हो, सभी डेफिनेशंस के, ठीक है। चलो डेफिनेशंस के आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। जल्दी जल्दी आप स्क्रीनशॉट ले लो डेफिनेशंस, ठीक है, क्लियर है भाई। चलो ये वेलोसिटी का भी आप डेफिनेशंस का स्क्रीनशॉट ले, ठीक है।
चलो अभी जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो क्या है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है, सबसे पहली बात ये सेंट्रीपिटल फोर्स आप बोल दो, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है फॉर 2 मार्क्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या है यहाँ पे देखो, सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या है। तो सबसे पहली बात इट इज ट्रू फोर्स, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रू फोर्स बोलते हैं। ठीक है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हो आप, इट इज ट्रू फोर्स। द डेफिनेशन क्या है, अ पार्टिकल विच acts towards the center of a circle and move along the radius of a circle is called centripetal force। तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, एक ऐसा पार्टिकल जो सर्कल के उसका जो डायरेक्शन होता है वो सर्कल के सेंटर की तरफ होता है। ठीक है, सर्कल के सेंटर की तरफ होता है, एक ऐसा पार्टिकल जिसका डायरेक्शन सर्कल के सेंटर की तरफ होता है और वो सर्कल के रेडियस के अलोंग मूवमेंट करता है, उसको बोलते हैं हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स। सिंपल, क्लियर है। और सेंट्रीपिटल फोर्स का जो डेफिनेशन है, फॉर्मूला है, वो क्या होता है, mv²/r। तो इतना याद रखो, सर्कुलर मोशन में सेंटर की तरफ एक ही फोर्स लगता है, उसका नाम क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स, और उसका फॉर्मूला क्या है, mv²/r। ये इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आगे जितने भी डेरिवेशन आएंगे उसमें ये यूज होने वाला है। ठीक है, तो क्या बोला है, सेंट्रीपिटल फोर्स का सिंपल डेफिनेशन क्या है, इट इज अ ट्रू फोर्स, इसको ट्रू फोर्स बोलेंगे। और दूसरा क्या बोला है, एक ऐसा पार्टिकल जिसका डायरेक्शन जो है वो किसकी तरफ होता है, सर्कल के सेंटर की तरफ होता है, और वो मूवमेंट कैसा करता है, सर्कल के रेडियस के अलोंग। ठीक है, तो डेफिनेशन, अ पार्टिकल विच एक्ट्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अ सर्कल एंड मूव्स अलोंग द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। सिंपल। चलो नेक्स्ट क्या है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इसका ऑपोजिट है, इसको तो पहली बात तो क्या बोलेंगे, सूडो फोर्स, मतलब ये फेक फोर्स है। ठीक है, अ पार्टिकल विच एक्ट्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अ सर्कल बट मूव्स अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल इज नोन एज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। मतलब इसका अपोजिट क्या बोला है, एक पार्टिकल जिसका डायरेक्शन जो सर्कल के सेंटर की तरफ तो होता है, एक ऐसा पार्टिकल जिसका डायरेक्शन सर्कल की सेंटर की तरफ होता है बट वो सेंटर से दूर जाता है। ठीक है, सेंटर से जो मूवमेंट करता है वो सेंटर से अपोजिट डायरेक्शन में करता है, उसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सिंपल। चलो इसका डेफिनेशन का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो। समझ में आ गया, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आज हमने क्या किया, जितने भी डेफिनेशन जो भी बेसिक्स था वो हमने कंप्लीट किया, राइट। तो नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट लेक्चर से पूरा का पूरा जितना भी इसका डेरिवेशन है वो हम लोग कंप्लीट करेंगे, राइट। मतलब नेक्स्ट लेक्चर से डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, डेरिवेशन स्टार्ट करेंगे। तो जितना हो सके इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ करना है शेयर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं एक न्यू जोश, एक न्यू एक्टिवनेस, एक न्यू लेक्चर के साथ। तब तक क्या करना है, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ करना है शेयर, और चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ गुड डे, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट लेक्चर।